हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो मिताली चैटर्जी। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है हाउ टू हील माई सेल्फ। तो किस तरह से आपको खुद को हील करना है, क्यों हील करना ज़रूरी है, किस प्रोसेस से आप हील कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने कल की वीडियो में इन डिटेल बताया हुआ है। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी मैंने कहा है वो एक रूट है कि क्यों हीलिंग की ज़रूरत है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से आपकी हीलिंग में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से होपोनोपोनो हमारी हीलिंग में मदद करता है। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है। ये एक क्लीनिंग प्रेयर है जिसका मतलब होता है टू मेक इट राइट, मतलब कुछ सही करना, कुछ ठीक करना, कुछ चेंज करना। और इस प्रोसेसिंग के बाद जो भी सामने आता है, इस मतलब ये होपोनोपोनो प्रोसेसिंग के बाद जो कुछ भी आपके सामने आता है वो शुद्ध होकर आपके सामने आता है। लेकिन सही करना है, ठीक करना है, क्या सही करना है, क्या करेक्ट करना है? तो फिर क्या कुछ गलत है जो सही करना है? तो इसका आंसर है हाँ। हमारी जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जब वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना शुरू हो रहा है तो इन्हीं को बैलेंस करना है, इन्हीं को बदलना है। और किसके सहारे बदलना है? होपोनोपोनो प्रेयर हमारे इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो क्या बदलना है? जब हम किसी के टच में आते हैं, अगर हमें हीलिंग की ज़रूरत है तो हमें क्यों ज़रूरत है? मतलब ये है ना कि हमें कहीं से कुछ दर्द मिले हैं, कुछ पेन मिले हैं, कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जिन चीज़ों को हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अगर नेगेटिविटी है तो वो तो हमें दर्द देगा, वो हमारे अंदर है, वो हमें ही नुकसान पहुँचाएगा, हमें ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये नेगेटिविटी, ये जो कुछ भी फीलिंग्स है, ये जो कुछ भी पेन है, ये आई कहाँ से है? एनर्जी एक्सचेंज से। जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, कुछ भी पा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, हर एक काम आपका एनर्जी एक्सचेंज ही हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आप किसी पर्सन से मिले हैं और उस पर्सन ने आपको कुछ कहा जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग्स दी है, कुछ नेगेटिव इमोशंस दिए हैं, जिसको आपने अपने अंदर अब तक स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब आप जो कुछ भी फेस कर चुके हैं, जो भी पेन आप फेस कर चुके हैं, जो भी रिजेक्शन आप फेस कर चुके हैं, जो भी नेगेटिविटी आप फेस कर चुके हैं, उसको आपने रिलीज़ नहीं किया। वो एनर्जी के रूप में आपके ही अंदर है, आपको ही डिस्ट्रॉय कर रही है, आपको ही तकलीफ दे रही है। और वो जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी है, वो क्या हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको सिर्फ कुछ भी चीज़ों को रिसीव करना आता है लेकिन रिजेक्ट करना नहीं आता है। उसको पता ही नहीं है कि किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, रखना है, और किन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इसलिए उसके पास जो कुछ भी आता है वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी फिट है वो सब कुछ अच्छी तो है नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें रिजेक्ट करना होता है। बहुत सारी बैड एक्सपीरियंसेस, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी बैड रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसा है जिसको अब उसको याद नहीं करना है। और ये सब क्यों? क्योंकि मुझे खुद से प्यार है और इसलिए मैं अपने आप को और तकलीफ़ नहीं देना चाहती या चाहता। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने अपने लिए जो कुछ भी डिसीजन लिया है, वो सब कुछ मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मुझे खुद से प्यार है। मेरे लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं खुद को देखूँगी या देखूँगा। अब यहाँ पर किसी ने अगर मुझसे कुछ भी कहा है जो मुझे दर्द दे रहा है, जो कि जेन्युइन है, लेकिन फिर भी मुझे अब इन इमोशंस को अपने साथ लेकर नहीं चलना है, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। तो जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करते हैं अपनी इस नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए या फिर अपनी हीलिंग के लिए, तो फिर क्या होता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जो फिफ्थ फ्रेज का यूज़ करते हैं वो कहते हैं आई फॉरगिव माई सेल्फ। लेकिन आई एम सॉरी मतलब क्या? मतलब मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे मन में, मेरे इमोशन में ये जो कुछ भी मुझे अचानक से याद आया है, क्योंकि क्या होता है कि पुरानी चीज़ें अचानक से आपको फिर से ट्रिगर कर रही हैं, आपके प्रेजेंट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मतलब वो आपको पीछे से पकड़ी हुई है,
आप आगे जा नहीं पा रहे हो तो इन चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हो, आई एम सॉरी, मतलब मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ गलती हुई है, इसीलिए तो कह रहे हैं आई एम सॉरी। और ये जो मन में है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो जेलसी है, ये जो क्रोध है, ये जो कुछ भी फीलिंग्स है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो कि हाँ ये जो कुछ भी है ये मेरे मन में है, तब तक आप इसको ठीक तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाओगे। तो आप कह रहे हो हाँ मैं जो कुछ भी है मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ और इसके लिए आई एम सॉरी कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। लेकिन ये जो मैंने अपने अंदर मन में नेगेटिविटी को रखा हुआ है, मैंने ही मेरे मन में रखा हुआ है, तो क्या हुआ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं रखना था लेकिन मैंने इन चीज़ों को रखा हुआ है। और जब हम किसी से इस तरह से फॉरगिव की उम्मीद करते हैं तो सामने वाले से भी हमें माफ़ी मिलती है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या कहते हैं, थैंक यू, क्योंकि मुझे एक और चांस मिल रहा है कि मैं इन चीज़ों को क्लीन कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। इन पुरानी चीज़ों को, इस सारी की सारी पास्ट मेमोरीज़ को, हर एक पेनफुल मेमोरीज़ को मैं लेफ्ट करना चाह रही हूँ, रिलीज़ करना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ। तो फिर थैंक यू। और फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे खुद से प्यार है, सेल्फ से प्यार है और इसलिए आई लव यू। और जब कभी भी आई फॉरगिव्स माई सेल्फ सिर्फ इस 5th फ्रेज का यूज़ करते हैं या एक साथ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं खुद को माफ़ करती हूँ या करता हूँ। मतलब क्या, अब तक मैं इन बातों के लिए माफ़ी मांग रही थी कि हाँ इन चीज़ों को मैंने अपने मन में रखा हुआ है, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन लास्ट में हम कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ मैंने अपने मन में रखा हुआ है और मुझे तकलीफ़ हो रही है और इसके लिए मैं खुद को माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा है आई एम सॉरी और अब कह रही हूँ आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। तो जब जब आप इस 5th फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं तब तब क्या हो रहा है कि आप एक पीस को महसूस करते जा रहे हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड है भाई, अब ना सबकॉन्शियस माइंड ये समझ गया है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये इसको अब पसंद नहीं है, ये चीज़ें इसको नहीं चाहिए, ये जो कुछ भी इमोशंस हैं, ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी इमोशंस हैं ये इसको रिलीज़ करना है। और सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ जुड़ना शुरू होता है इन सब इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बार बार कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, लव, फॉरगिव्स माई सेल्फ। मतलब सब कुछ इंडिकेट कर रहा है पीस की तरफ, खुशी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, एक रिलीज वाले मोमेंट की तरफ, एक क्लीनिंग वाले मोमेंट की तरफ। तो सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को समझने लगता है कि ये जो कुछ भी इमोशन है, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी मेमोरीज है, ये अब मुझे नहीं चाहिए, ये जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और इसके लिए आई एम सॉरी। लाइफ में मुझे अब इन चीज़ों को फिर से रिकॉल नहीं करना है, आई एम सॉरी। और इन सब कुछ के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और अब मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी या रखूँगा। एंड देन क्या कह रहे हैं, आई लव यू। तो इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या फिर आप अपने इनर चाइल्ड से बार बार जब आप इन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हो तो उसके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव मेमोरीज है, वो सारी की सारी क्लीन होना शुरू हो जा रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक छोटे बच्चे की तरह, जब हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड या फिर हमारा इनर चाइल्ड जो भी है, ये क्या है, इनर चाइल्ड, छोटा बच्चा जो भी है, इनका क्या काम है, हमेशा ये बड़ों की बातें सुनता है, बड़ों की नकल करता है। तो जब हम बार बार इन चीज़ों को बार बार कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या जो सिर्फ 5th फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड या फिर इनर चाइल्ड इन्हीं बातों को नोटिस कर रहा है कि इसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो वो भी उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहरा रहा है, बार बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है और आपके अंदर से वो नेगेटिव मेमोरीज जो कुछ भी थी वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं। और एक टाइम आप देखोगे कि ये प्रेयर आपकी लाइफ में जादू की तरह हर एक नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है, हर एक ब्लॉकेजेस को क्लीन कर रहा है। आप अपने रिजेक्शन को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो और आपके पास्ट मेमोरीज में से आपको कुछ भी मेंटली, इमोशनली कुछ भी ट्रिगर का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है। आप एक खुशहाल, एक हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जिएंगे जहाँ पर आपके लिए सिर्फ प्यार,
खुशी, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस के रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगी, आपकी ज़िंदगी में रहेंगी। और यही तो मैजिक है होपोनोपोनो प्रेयर का, जो आपसे आपको मिलवाता है, जो आपकी क्लीनिंग करता है और आपको आंसर मिलता है हाउ टू हील माई सेल्फ। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी हमारे साथ हैं, वीडियो को अब तक लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा जो नए हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए आपका क्या कहना है आज की इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और ये लाइफ टाइम के लिए है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।